अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। सो गाइज़, आज की जो मैं रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ वो वीडियो है मसूदी नेटवर्क चैनल से। इस वीडियो का टाइटल है हज़रत अली की ताकत का वाक़या। खैबर का दरवाज़ा उखाड़ फेंके थे हज़रत की ताकत। मुफ्ती सलमान की कैफियत ये थी कि बहुत ज्यादा ठाट बाट नहीं था, बल्कि ये अहले बैत का घराना तो ऐसा है कि हसनैन करीमैन बीमार हुए थे तो उनकी कनीजा, जो घर की फिजा नाम की कनीजा थी, इसने मन्नत कर ली। मन्नत ये मांगी कि ऐ अल्लाह, अगर बच्चे सही हो जाएं तो पूरे घर वाले मिलकर के हम 3 रोजे रखेंगे। उसने मन्नत की, बच्चों को शिफाया भी मिल गई, शिफा हो गए। दोनों बच्चे जब सेहत याब हुए तो फिजा ने हजरत अली और हजरत फातिमा को बताया कि मैंने मन्नत की थी, बच्चे सही हो गए। तो घर वालों ने कहा, हजरत अली, हजरत फातिमा, दोनों बच्चे और फिजा, कि आज से हम रोजा रखते हैं, 3 दिन कंटिन्यू रोजा रखेंगे। रोजा रखे। दूसरे दिन हजरत अली रोजे के आलम में काम के लिए जाते थे। दिन भर काम करके शाम को जब आने का वक्त था तो आपकी मजदूरी इतनी थी जिससे सिर्फ आटा मिला 5 रोटियां बन सकती थी। 5 रोटियां बन सके इतना आटा मिला। घर लेकर के आए, हजरत फातिमा ने रोटियां बनाई। तो जैसे ही इफ्तारी का वक्त था, एक मिस्कीन घर पर आया और उसने आवाज लगाई, कहा कि ऐ अहले बैत, रसूलुल्लाह के घर वालों, तुम हर एक को देते हो, मैं भूखा हूं, मुझे खिलाओ। हजरत फातिमा ने कहा कि 5 रोटियां उसको उठा कर दे दो, अल्लाह के नाम पर उसने मांगा है। और फिर घर वाले 5 लोग पानी पीकर इफ्तार कर गए। दूसरे दिन भी रोजा था, मन्नत का रोजा है। हजरत अली उसी हालत में काम पर गए हुए हैं, उसी हाल में बगीचे का काम किया। शाम को आज जो मजदूरी मिली उससे भी आटा खरीदा, आज रोटियां बनाई। 2 दिन की भूख का क्या हाल हो सकता है मेरे अजीजों। आज हम भूख से तिल मिलाते हैं, सुबह से शाम का रोजा, वो भी हमको एसी का रोजा बर्दाश्त नहीं हो पाता। आराम के रोजे हैं, बगैर काम के, वो मदीने की गर्मियों के रोजे हैं। हजरत अली दूसरे दिन जब आए, आटा लेकर गूंदा गया, रोटियां बनी। एक यतीम बच्चा बाहर खड़ा था, उसने आवाज दी, ए रसूलुल्लाह के घर वालों, मुझे सुनने में आया है कि आपके घर से जो भी मांगता है वो खाली नहीं जाता, मैं भूखा हूं, मुझे खिलाओ। हजरत फातिमा ने 5 रोटियां उठाई, उस यतीम बच्चे को दे दिया, खुद पानी पी करके इफ्तार कर ली। तीसरा रोजा था, रोजे छोड़ना भी नहीं था, मन्नत के रोजे थे। तीसरे रोजे में फिर हजरत अली उसी हालत में काम पर गए। कौन कर सकता है ये सिवाय शेर खुदा की ताकत के? कौन बर्दाश्त कर सकेगा? तीसरा दिन जब आप मजदूरी का आटा लेकर के आए, आज रोटियां बनी थी, लेकिन आज एक कैदी, जेल से छूटा हुआ कैदी बाहर खड़ा था। कहा, जमाना हो गया मैंने खाने को नहीं देखा, और मैंने सोचा है कि किसी और घर क्यों जाऊं, रसूलुल्लाह के घर वालों के पास आऊं, यहां मंगतों को खिलाया जाता है। बीबी ने वो रोटियां उठाई, दे दिया। मौला अली ने एक बार भी नहीं कहा कि फातिमा 1 रख लेती, 2 रख लेती, 3 रख लेती, बाकी की दे देती। वो भी अपनी इस बीवी की खैरात पर राजी थे। बच्चों को भी ऐसी तरबियत तो मिली थी बचपन में। तीसरा रोजा है और रोटियां उठाकर दी गई। ये बड़ा कड़ा इम्तिहान था मेरे अजीजों, अहले बैत के घर वालों, अहले बैत वालों के साथ, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर वालों के साथ। ये बड़ा इम्तिहान था। 3 रोजे गुजर गए। शाम को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते हैं तो देखा कि हसनैन करीमैन ताक में दुबके हुए बैठे हैं। हजरत अली का पेट पीठ से लगा है, फातिमा की कमर झुकी हुई, किसी से आवाज नहीं निकल रही। फिजा को देखा गया, आंखें अंदर हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, आवाज किसी की नहीं आ रही है। बच्चे भी खिलखिलाते खेलते रहते थे। पूछा कि क्या हाल है यहां पर? किसी ने जवाब नहीं दिया। होता तो बेटी रो रो करके शिकायतें करती कि अब्बा जान, घर ऐसा चल रहा है कि खाने को नहीं है, किसके घर आप शादी करके दे दिए। ये 1000 शिकायतें फातिमा करती अपने बाप से। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लफ्ज नहीं कहा। सब्र की पहाड़ है,
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ پوچھا، جواب کسی سے کچھ بھی نہیں آیا، سب خاموش تھے۔ جبرائیل امین آیت کریمہ لے کر اتر آئے، قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ دہر 29ویں پارے میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے محبوب، یہ وہ گھرانہ ہے جو اپنے رب کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے، کبھی یتیم کو اور کبھی قیدیوں کو کھلاتا ہے۔ جبرائیل امین آ کر بتاتے ہیں، اور پھر جنت کا دسترخوان اترا، علی کے گھر پر جنت کا دسترخوان اترا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پیش کیا اور فرمایا مبارک ہو میرے گھر والوں، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان تھا، آنے والا نہ مسکین تھا، نہ یتیم تھا، نہ قیدی تھا، وہ شکلیں تو ان کی تھی لیکن وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے جو رسول اللہ کے گھر والوں کا امتحان لے رہے تھے۔ وہ لجپال گھرانہ میرے آقا کا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جود و سخا پورے اس گھرانے میں وابستہ تھی۔ آج بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے میرے عزیزوں، فاطمہ کے نام سے بھی مولا کی بارگاہ میں مانگا جائے، رب تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو مایوس نہیں فرماتا، نا امید نہیں فرماتا۔ چادر زہرا کا واسطہ لے کر جب بھی مانگا گیا ہے ملتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر، جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تربیت بچپن سے فرمائی، تو ظاہر سی بات ہے زندگی گزارنے کے اسلوب بھی انہوں نے ایسے بنائے تھے، کبھی کسی سے شکایت نہیں، اپنے نفس کے لیے انہوں نے کوئی چیز نہیں کی۔ آپ اندازہ کریں، ہم تو سوچتے ہیں نا کہ طاقت کے لیے تو کاجو بادام ہونے چاہیے، چکن مٹن بڑے بڑی غذائیں ہونی چاہیے، تبھی تو باڈی بنتی ہے، جسم بنتا ہے۔ وہ علی جو شیر خدا ہے، جن کے گھر میں 3 دن تک روزے اور وہ بھی پانی پر افطاری، اور طاقت کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ خیبر کا وہ واقعہ آپ کو میں بتاؤں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یہودیوں کا علاقہ ہے خیبر، بہت سارے قلعے تھے یہودیوں کے، محاصرہ کیا، وہ قلعے آج بھی محفوظ ہیں، سعودیوں نے محفوظ رکھا ہے کیونکہ وہ یہودیوں کے تھے، انہوں نے محفوظ رکھا ہے۔ باقی ہمارے نبی کی جو نشانیاں تھی سب ختم کر دیا، توڑ دیا، پھوڑ دیا، کیونکہ یہاں شرک ہوتا تھا ان کے نزدیک۔ اور یہودیوں کے قلعے آج بھی محفوظ ہیں خیبر میں، آج بھی ان قلعوں میں یہودی اندر بند رہ کر کے سازشیں رچتے تھے مدینے کے خلاف، بہت ساری پلاننگ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، 7 دن تک کا محاصرہ رہا، اور جنگ کی نوبت ایسی آئی کہ روز صبح لڑائی ہوتی، شام میں ختم ہوتی، لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن سارے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھنا کل کے صبح میں اسلامی پرچم، اسلامی جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول خوب محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو خوب محبت کرتا ہے۔ سارے صحابہ رات بھر جاگتے رہے وہ صبح کے جھنڈے کے لیے کہ کس کے ہاتھ میں ملے گا۔ سب جمع ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ڈالی مجمع پر، پھر پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ اس مجمع میں حضرت علی نہیں تھے، آپ کو آشوب چشم کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، آنکھ لال ہونا، پانی آنا، حضرت علی بیمار تھے۔ کہا کہ وہ بیمار ہیں، آشوب چشم ہے، آنکھوں سے پانی گر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ، وہ اسی حالت میں آئے، بخار بھی تھا جسم پر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں پہ لگایا اور کہا یہ جھنڈا لو، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ہاتھ فتح رکھے ہیں، اللہ تمہارے ہاتھوں پر فتح رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں جھنڈے کو اٹھاتے ہیں اور لے کر چلے۔ اب صحابہ جب حضرت علی کے جوش کو دیکھتے ہیں تو سارے 7 دنوں کا جوش ایک ساتھ آیا۔ خیبر میں جب یہودیوں کا مقابلہ ہونے لگا تو یہودیوں کا جو بڑا رئیس تھا مرحب، بہت طاقتور شخص تھا، رئیس الیہودی، وہ آیا سامنے اور اس کے جسم پر پورے لوہے کے کپڑے ہوتے تھے، لوہے کے کپڑے ہوتے تھے، جسم میں ٹوپی تک اس کی لوہے کی ہوتی۔ مرحب سامنے آیا اور پتہ نہیں کیسے کیسے رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا میرے مقابل میں کون آیا ہے؟ تجھے معلوم ہے میرے گھر کے قریب کوئی چراگاہ بھی نہیں ہوتی، کوئی قریب بھی نہیں پھٹکتا میرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے جواب میں کہا انا الذی سمیتنی امی حیدرہ،
मैं वो हूं जो मेरी माँ ने मेरा नाम ही हैदर रखा है। हैदर कछार का बहुत माहिर शेर उसे कहा जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके मुकाबले में जब तलवार उठाई, मुकाबला थोड़ी देर का हुआ, लेकिन ये जुल्फ़िकार हैदरी थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अता की हुई तलवार थी। उस तलवार से आपने जब ऐसे मारा कि लोहे को काटती हुई तलवार गई, उसका सर आसमान पर उड़ा, आसमान पर उड़ा, और जब वो नीचे जमीन पर ढह गया तो सारे यहूदियों में खौफ और हिरास फैल गया। लेकिन फिर भी उनके अंदर एक कुव्वत ये थी कि बड़े बड़े किले के दरवाजे बंद थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक हाथ से तलवार चलाते रहे। सहाबा से कहा कि तुम किलों के अंदर दाखिल हो जाओ। सहाबा ने कहा दरवाजे बंद हैं। हजरत अली ने खैबर का बड़ा फाटक हिलाया और वो पूरे लोहे से बना हुआ दरवाजा, उस जमाने के, इस जमाने के नहीं, उस जमाने के 40 सहाबा उठाते थे उस दरवाजे को तो उठ नहीं पाता। हजरत अली ने अपने सीधे हाथ से अकेले उस दरवाजे को उठाया और उठा करके खड़े रहे। यहां तक के फरमाते हैं तकरीबन 600 सहाबा के अंदर जाने तक हजरत अली तन्हा वो हाथ में उठाकर खड़े रहे, उस दरवाजे को उठाकर खड़े रहे। एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में इतना बड़ा फाटक दरवाजा है। और उसके बाद कहा कि सब खातिर खा सहाबा की जमात अंदर जा चुकी है, तो आपने उस दरवाजे को उठाकर कई गज दूर फेंका। इसीलिए तो आपका लक़ब फातह खैबर है। खैबर शिकन आपको कहा गया है, पूरे खैबर को तोड़ दिया। उसी शाम को अल्लाह ने मुसलमानों के हाथों फतह अजीम अता फरमाई। वो फतह का सेहरा हजरत अली के सर पहुंचता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह ही बशारत दी थी। मेरे अजीजों, ताकत का ये आलम है, ताकत का ये आलम। उस सहाबा उस जमाने के जो ताकतवर थे, इस जमाने के मैं समझता हूं 100 नहीं 1000 लोगों की ताकत उनके पास होती थी। आज भी उनकी तलवारें रखी हुई हैं। मदीने तैयबा में बाज बुजुर्ग हैं जिनके यहाँ उस जमाने की तलवारें रखी हुई हैं। आज के बॉडी बिल्डर लोगों को ले जाकर के भी उठाने लगाओ तो तलवार उनके दोनों हाथों से नहीं उठती, और फिर वो लहराते थे हवाओं में, ऐसे जैसे टमाटर काटने वाली छुरी को लहराया जाता है। वो सहाबा की ताकत वैसी थी। तो जाहिर सी बात है, हम लोग तो फार्म के पले हुए लोग हैं, सारी ग़िज़ाएं जो है फार्म की खा रहे हैं। जहर खा करके कौन सी ताकत बनने वाली है। उसके बावजूद भी गुरूर बहुत ज्यादा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करमल्लाहु वजहुल करीम उस जमाने के 40 मर्दों की ताकत तन्हा रखते थे। शेर खुदा उनको ऐसे ही नहीं कहा गया। लेकिन यहां पर एक बहुत अहम मसला मुझे बताना है। अक्सर ऐसा होता है कि मेरे अजीजों, जब रब तबारक तआला की नेमतें किसी के अंदर आ जाएं तो फिर वो 2 हालतों से खाली नहीं होता। या तो रब ताला का शुक्रगुजार बंदा। सो गाइस, कोई भी लड़की होगी अपना शादी करके अगर ससुराल जाएगी, उसको दुख मिले तो वो अपने घर वालों को ही कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, तुमने मुझे ऐसे घर में शादी कर दी। लेकिन इसमें जैसे देखा कि भी फातिमा जी ने कभी भी अपने वालिद से शिकायत नहीं करी, अपने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी शिकायत नहीं करी कि ऐसे घर में मेरी शादी कर दी, मैं इतनी परेशान हूँ, और हमेशा खुशी रही और कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करी। और रोज़े के दौरान जब वो अली जब काम पर जाते थे और रात को आते थे और कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा, वो तो सारा अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था कि रोटियां कोई ना कोई ले जाता था। वो तो सिर्फ एक अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था उनके लिए, और तभी तो अल्लाह ताला ने उन्हें इतना बड़ा रुतबा दिया। और उनकी ताकत के जैसा तो कोई ताकतवर भी नहीं होगा, जैसे हमने इस वीडियो में सुना। सो गाइज़, बहुत अच्छी वीडियो लग रही थी, सुनने में भी इतना दर्द था इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा इमोशनल वीडियो थी और बस बहुत अच्छी वीडियो थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।